हम बैठे हैं सरदार शहर के ब्लॉक नंबर 10 में। यहाँ से चुनाव लड़ रही है वसु कंवर। वसु कंवर के ससुर है जयदेव सिंह। इस चुनाव में अगर जयदेव सिंह की बात नहीं हो तो ये चुनाव ही अधूरा है, क्योंकि वसु कंवर का जो जन आधार है वो जयदेव सिंह राठौड़ की वजह से है। जयदेव सिंह जी ने भारत का पहला पंचायती राज चुनाव हुआ था, उस वक्त निर्दलीय बीडीसी मेंबर लड़े थे और इन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरे चुनाव में भी ये बीडीसी मेंबर लड़े थे, उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की थी। जब सरदार शहर में भाजपा एक अंकुरित पौधे के रूप के अंदर शुरू हो रही थी, उस वक्त से ये जुड़े हुए रहे हैं और आज भाजपा सरदार शहर में एक वटवृक्ष के समान है। 2 बार अपनी पंचायत समिति बना चुकी है, नगरपालिका के अंदर भी प्रचंड बहुमत से आ चुकी है और अपना उपाध्यक्ष 2 बार बना चुकी है। तो अंकुरित पौधा आज वटवृक्ष का रूप लेने लगा है। इस वटवृक्ष को खड़ा करने में निश्चित रूप से जयदेव सिंह राठौड़ का बड़ा हाथ रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज हमारे साथ जयदेव सिंह है, इनसे बात करते हैं। ये भाजपा के विषमपिता माने जाते हैं। आप ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो आप बताइए कि आपने कितनी उम्र में शुरुआत की थी, किस प्रकार चुनाव लड़ा था, कौन सी पार्टी से लड़ा? मैंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। पूरी उम्र तो मेरे को पूरी ध्यान नहीं, लेकिन उस टाइम में भाजपा की टिकट तो जगदीश जी बनिया सर को दे दी गई थी। उसके बाद में मैंने मानस बनाया बहादुर सिंह जी के कुछ कहने पे, तो मैंने निर्दलीय चुनाव ठोका और मैं 700 वोटों से चुनाव में निकाल के लाया। उस टाइम मेरा ब्लॉक था, मैं ऊड़सर लोडेरा से ऊड़सर से लेके और हरियासर तक का ब्लॉक था और 5 साल जनता के खूब काम किए और किसी को भी तकलीफ नहीं होने दी, कभी किसी का काम नहीं हो, और अधिकारियों से प्रेशर में लेके जैसे भी करके और सारा काम करवाया। और दूसरा चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी से कीकासर ब्लॉक और सोनपाल सर ब्लॉक से लड़ा। उस टाइम कांग्रेस के मेरे प्रतिद्वंदी थे माननीय ईश्वर जी डूडी, और वो पूरा ब्लॉक था, वो जाट प्रसिद्ध ब्लॉक था और वो सोच के उसी में गए थे कि भाई इसमें जाट बहुत हैं। रंगाई सर है, कर्ण सर है, गुनू सर है, ये पूरे तीनों का पूरा जाटों के हैं। लेकिन मैंने उनके सामने ताल ठोक दी और मैं फिर भी 686 वोटों से चुनाव जीता। पहला चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद में भाजपा में आने के लिए कौन है आपके साथी या मित्र रहे जो आपको भाजपा में लेके आए? मेरे को सबसे बड़ा श्रेय राजेंद्र राठौड़ को है। राजेंद्र राठौड़ की वजह से आए और आज भी आपके उनसे अच्छे संबंध है। बिल्कुल। आप भाजपा में आए, उस वक्त आपने एक जाट नेता के सामने चुनाव लड़ा और मतलब आपका जाति आधार नहीं होने के बावजूद आप चुनाव जीते, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि आप पे किसी जाति विशेष की मोहर नहीं है। जाति विशेष की मेरे ऊपर कोई मोहर कभी थी भी नहीं, और अब थोड़ी बहुत कोई है तो मैं उसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारे बीच में जातीय विवाद कहीं नहीं था, मैं जाति में विश्वास करता भी नहीं। थोड़ा सा हमारे बड़े नेताओं का आपस में जब समीकरण बिगड़ा तो इस समीकरण के चलते हम भी जाट वोट की शिकार हो गए। मतलब राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा की लड़ाई तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ी। बिल्कुल यूँ पड़ी कि राजेंद्र जी जेल चले गए, राम सिंह जी वगैरह थे, पीछे से जो भी मैसेज मिलता, कभी रक्तदान शिविर करवाना है, रैली निकालनी है, बाजार बंद करना है, तो उसका नेतृत्व पूरे का मैंने ही किया। उस कारण दूसरों की आंखों में मैं किरकिरी बन गया। बाकी जाट वोट मेरे को बहुत लाइक करते हैं। अब जाट राजपूतों का बड़े दोनों नेताओं का मिलन हो गए हैं जो भाजपा के राम लक्ष्मण माने जाते थे। तो इस भरत मिलाप के बाद क्या कार्यकर्ताओं का और इन दोनों कौमों को अभी आपस में भाई भाई की तरह रहने जैसा माहौल लग रहा है? हाँ, अभी माहौल बहुत सुधरा है। यहाँ पे ये देख लो, कम से कम 90% माहौल सुधरा है। जयदेव जी, आप हमें एक बात बताइए, आप जब दूसरा बीडीसी मेंबर बने थे तब पंचायत समिति सरदार सर की बनी थी, उस वक्त आप प्रधान के दावेदार रहे थे। तो ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि आप प्रधान नहीं बन पाए और उसके बाद आपकी क्या मनोवृत्ति रही? मनोवृत्ति तो कुछ नहीं रही, उसमें एक्चुअल क्या कुछ टिकटों के बंटवारों में कुछ पार्टी की बूझ रहो, चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व अशोक जी थे उनकी बूझ रहो। 2 टिकटें थी संदिग्ध, और मैंने दोनों टिकटों के लिए मैंने अशोक जी के कान में ये बात डाल दी थी, टिकट बांटने वाले हम ही थे, कभी ये 2 बंदे अपने साथ नहीं रहेंगे, मेरा चैलेंज है। तो एक के लिए तो का मेरी गारंटी रह जाएगा, और दूसरे आदमी के लिए
अशोक जी ने मेरे को ये कहा कि मेरे बेटे पे विश्वास नहीं है, उतना मेरे को उस पर विश्वास है। जयदेव जी आप टेंशन मत करो और आप फ्री रहो, मैं जानूँ। और उस टाइम फिर वो दोनों बाबूलाल जी के पास चले गए, हम मात्र 13 रह गए। और 13 में भी 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे जो जाने को बाबूलाल जी की तरफ इच्छुक थे, बाबूलाल जी के संपर्क में भी थी। लेकिन मैंने एक ऐसी प्लानिंग बनाई, उसमें रिस्क भी थी, मेरी भी थी, अधिकारियों की भी थी। अधिकारी भी बहुत कुछ कहने लगे कि जयदेव जी हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने ऐसे 2-2 आदमियों के ग्रुप बनाए कि तू इसको वोट दिखाएगा और तू इसको वोट दिखाएगा। तो क्लियर होता गया, 11 तक ये क्लियर हो गया। कभी बीजेपी 11 वोट तो पड़ चुके हैं। पीछे मैं और पूर्व देहात अध्यक्ष राम सिंह साण 2 रहे। मैंने कहा भाई अब तू चल, 12वां तेरा, 13वां मेरा। मैं उससे 12वां दिलवा के और फिर मैंने कहा अगर 13वां नहीं पड़े तो जयदेव सिंह दोषी है, अगर यहाँ प्रधान नहीं बने। वो तो मजबूरी थी। हालांकि भैरू सिंह मेरे पक्ष में ही था। भैरू सिंह के मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़ो। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होगी, कभी हो सकता है कोई राजपूत के नाम पे नहीं दे तो पुरोहित के नाम पे दे। और देने का मूड कुछ का पुरोहित के नाम पे नहीं था, सिर्फ बाबूलाल जी से उनकी बात हुई थी। लेकिन वो 2 डबल वोटें आपसे में क्रॉस करवाई ना, तब वो मजबूरी में वोट दे नहीं इसके। और हमारा सौभाग्य था कि भैरू सिंह जैसा सरल स्वभाव का व्यक्ति हमें प्रधान मिला। क्या ये सही है कि उसमें आप प्रधान नहीं बन पाए, लेकिन उस पंचायत समिति को बीजेपी का प्रधान बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? बिल्कुल भूमिका रही। और 5 साल पंचायत समिति मैंने चलाई। और जो भी बात मैंने भैरू सिंह जी को 5 साल में कही, मेरी कोई बात उन्होंने नहीं टाली। और जैसा डिसीजन हम दोनों बैठ के लेते थे, वो डिसीजन हमारा फाइनल होता था। तो क्या उस पंचायत समिति में आपकी भूमिका सोनिया गांधी जैसी थी और भैरू सिंह मनमोहन सिंह जैसे थे? हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने मतलब भैरू सिंह के समय सत्ता चलाई। आपको जो रोकने के अंदर जगदीश जी बढ़िया सर, जो आपके अभी साथी है, मित्र है, वो अभी भी मतलब आपकी बीजेपी से लड़ रहे थे, क्या वो ही रहे थे? हाँ बिल्कुल उनका सहयोग था। तो क्या जगदीश जी बढ़िया सर को ये मतलब उनके मन में ये द्वेष भाव था कि आपने उनको पहला चुनाव हराया था, तो क्या वो बदला लेना चाह रहे थे? भाई उनका क्या पता था, मैं हो सकता है पहला चुनाव हराया वो भावना होगी क्या, या ये हो सकता है कि भाई ठीक है मैं प्रधान बनूं तो मैं जगदीश सिंह के घर पे जाके और मैं ऑफर दे के आया। मैंने कहा जगदीश जी इस पार्टी को खिंडाओ मत, और अगर आपका प्रधान बनने का मूड है तो मैं मेरे बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा और आपको प्रधान बनाऊँगा। उन्होंने दोनों ही उत्तर नहीं दिए, न हमारे को पॉजिटिव उत्तर दिया और न हमारे को नेगेटिव उत्तर दिए। ये बात जब हमारी हुई, अशोक जी पिंचा भी वहाँ मौजूद थे और मैंने कहा मैं गंडी माता की कसम खाता हूँ कि आपको प्रधान बनाऊँगा और आप प्रधान बनो, लेकिन इस तरह मत करो। कभी बाबूलाल की तरफ से एक नॉर्मल लड़का खड़ा हुआ है बाबूलाल सियाग, वो इस पंचायत समिति के कुर्सी पे बैठे, वो शोभा नहीं देगा। भैरू सिंह जी भी शोभा देंगे, आप भी शोभा देंगे, मैं भी शोभा दूंगा, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या थी उस बात को, मैं तो आज तक पहचान नहीं पाया। जयदेव जी वक्त लौटकर फिर आता है। हाँ जिस प्रकार समुंदर है उसमें कहा जाता है कि मेरे किनारे पे घर मत बनाना क्योंकि मैं लौटकर फिर आऊँगा, उसी प्रकार अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि वही घोड़े वही मैदान। अब की बार फिर आप दोनों मैदान में हैं। निश्चित रूप से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को राजनीति में दोनों लोग स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इस दफा भी आपको भाजपा से प्रधान का दावेदार जनता मान रही है? हाँ। आपके कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, तो इस प्रकार क्या परिस्थितियां होगी? क्या भी इस वक्त कुछ अलग परिस्थिति है आज के ज़माने। जैसे सामान्य सीट थी और सत्यनारायण को प्रधान बना दिया, तो लोगों में एक अदर कास्ट में रोष भी है, मेरे समाज में भी रोष है। कभी सामान्य में आप सत्यनारायण को बना सकते हो तो फिर सामान्य में जयदेव सिंह प्रधान क्यों नहीं बन सकता? ये प्रतिक्रिया है। बाकी तो आगे जो रेख में लिखा है, जो भाग्य सामान्य वाली कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य के का मतलब कोई भी बन सकता है। हाँ। उसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं है। तो बिल्कुल आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। तो क्या जगदीश बढ़िया सर फिर से आपके लिए रोड़ा नहीं बनेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेंगे। आपकी बात होती है उनसे? उनसे मेरी बात होती है और अशोक जी ने भी मेरे को आश्वासन दे रखा है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो आप प्रधान के दावेदार हैं और आपके जो मतलब कुछ साथी कमजोर सीटों पे लड़ रहे हैं उनकी भी आप मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद कर रहा हूँ, बिल्कुल मदद कर रहा हूँ। तो जयदेव जी भी प्रधान के दावेदार है, कुछ और भी आपके साथी प्रधान के दावेदार की दौड़ में है? भाई साथी तो हैं, इच्छा तो उनकी भी जागृत होती है कभी हम भी प्रधान बने। अब भाग्य किसका साथ देता है वो देखिए। बिल्कुल आप बीजेपी के वफादार सिपाही रहे हैं, लंबे समय से रही हैं, आपका दिल भी टूटा है, आपको
जो मेहनत का फल मिलना चाहिए था वही भी नहीं मिला है, उसके बावजूद आप बीजेपी में रहे। जयदेव जी, ये बीच में से बातें आई थी जब आपके साथ एक प्रकार से आपको जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिला था तो क्या आप कांग्रेस में जाने वाले हैं, तारीखें भी डिक्लेयर हो गई थी, वो क्या था? नहीं, वो सब कुछ न तो मैंने किसी को यस कही और न मैंने तारीखें डिक्लेयर की और न मेरा कांग्रेस में जाने का मन था। भाजपा है तो भाजपा के साथ ही रहेंगे, राजेंद्र राठौड़ है तो राजेंद्र राठौड़ के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस का कोई मानसिकता ही नहीं बनती, कांग्रेस के नाम पे ही मानसिकता नहीं बनती। इससे अच्छा तो है कि भी राजनीति छोड़ के घर बैठ जाए, अपना व्यापार करे, लेकिन कांग्रेस में जाने का कोई मन नहीं था। जयदेव जी, एक अगर मतलब कुछ सामान्य कार्यकर्ताओं की माने जो जाति विशेष से ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं तो उनका मानना है कि जगदीश बनिया सर, जयदेव सिंह राठौड़, सत्यनारायण सारण, प्रकाश बाकर, सुखराम बाना जैसे 5 नाम मतलब प्रधान की दौड़ में माने जा रहे हैं। तो ये 5 लोगों की वजह से बीजेपी में डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है, बिखराव भी हो सकता है, उसको रोकना भी एक बड़ा चैलेंज है। और अगर किसी दूसरे पर सहमति बनती है तो इसे आप क्या पिछली दफ़ा जैसे आपका रोल रहा था उस हिसाब से किस प्रकार मैनेज करेंगे? देखो, ऐसा है कि ये तो अब की बार पिछली दफ़ा शीर्ष नेतृत्व ने कोई मदद नहीं की, वही बड़े 2 नेताओं की लड़ाई के चक्कर में, और इस बार दोनों नेता एक हैं और जो सर्वसम्मति से चुनेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अलावा भी अगर आपका शीर्ष नेतृत्व किसी और को स्वीकार करता है तो क्या आप साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे। ये बातें तो थी जयदेव जी प्रधान की। अब ये बताइए, आप जिस ब्लॉक में लड़ रहे हैं उस ब्लॉक में आपका क्या जनाधार है, क्या विकास के एजेंडे हैं? विकास के एजेंडे हैं, जो भी काम करेंगे 5 साल चाहे प्रधान बने या नहीं बने, हर मतलब आदमी की जो भी कोई कमी होगी, सरकारी कोई कमी होगी, सरकारी काम होगा या विकास का काम होगा, नालियों का काम होगा, उसको मैं पूरा करूँगा वहाँ से। आपके समर्थक दावा करते हैं कि हम सिर्फ जिले के कार्यालयों की गलियां ही नहीं, जयपुर तक की गलियां जानते हैं। तो क्या आप बड़े विकास कार्य करने के लिए जयपुर तक सरकार से और राजेंद्र राठौड़ से मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ की तो मदद होगी, उनकी तो हमेशा ही मदद लेते हैं और उनकी मदद से सारा काम संपूर्ण हो पाएगा। आप जब आप इस ब्लॉक नंबर 10 में घूमते हैं, गाँवों में जाते हैं, तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है और आपके राम लक्ष्मण एक हो जाने के बाद में दोनों जातियों का किस प्रकार सौहार्द बना हुआ है? देखो, इस ब्लॉक में या पूरी तहसील में मैं आज मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे मुंह से बड़ी बात है, ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जो जयदेव सिंह को नहीं जानता। कोई मिले हुए हैं तो कोई कहते हैं शक्ल से जानते हैं, कोई कहते हैं भी नाम से जानते हैं, तो मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे सामने कैंडिडेट है, उसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो हालांकि चाहे वो लोकल हो, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हर आदमी ये ज़रूर कहता है कि जयदेव सिंह को हम जानते हैं, काम करने वाला आदमी है और मेरी अच्छी छवि है। और मैंने राजनीति में आज तक कभी 5 पैसे का भी कोई गबन सिद्ध कर दे, किसी को घर से चाय पिला दी, घर से रोटी खिला दी, वो बात अलग है। बाकी मेरे पे कोई आरोप नहीं है, 5 पैसे का भी आरोप नहीं है और गंदी राजनीति करने का भी आरोप नहीं है। बिल्कुल शुद्ध राजनीति करेंगे और लोगों का विकास करेंगे। जयदेव जी, एक बड़ा सवाल कि पिछले आपके 2 बड़े नेताओं के बीच के अंदर विवाद और तनाव रहने की वजह से 2 समाजों के बीच में दूरियां रही है। अगर आप प्रधान बनते हैं और आपको मौका मिलता है, आपका शीर्ष नेतृत्व है और आपके साथ ही आपको चुनते हैं, तो इन 2 समाजों के बीच के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कोई खटास है तो उसे मिटाने के लिए क्या करेंगे? उसके मिटाने के लिए लोगों को समझाएंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कभी ये खटास मिटाओ। और 90% आप मान के चलो, प्रजापति के 90% खटास मिल चुका है। लोग जाति में विश्वास नहीं करते, वो बातें तो वही थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो उसको भड़का रहा है, वो उसको भड़का रहा है। बाकी अब भड़काने का कोई मुद्दा ही नहीं रहा, जो मुद्दा था वो मुद्दा खत्म है। दोनों हमारे नेता एक हैं, हम दोनों के साथ हैं और वो दोनों हमारे साथ हैं। तो ये थे ठाकुर जयदेव सिंह, जो फिर से पंचायत समिति में पिछले 5 सालों में ये राजनीति में निष्क्रिय रहे थे, जिसका कारण पारिवारिक रहा था, उसकी वजह से राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं थे। पीछे बहुत सारी बातें आई थी कि जयदेव सिंह को भाजपा में वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, उसकी वजह में वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वही साथी इनके जिन्होंने प्रधान बनने में बाधा पैदा की थी, वही साथी लड़ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व में दूरियां थी, तनाव था, लेकिन अब वो तनाव नहीं है।
तो निश्चित रूप से अगर ये बोल रहे हैं कि अगर प्रधान का मौका मिलता है तो भी भाजपा के साथ रहेंगे, शीर्ष नेतृत्व और साथी मिलकर किसी और को तय करते हैं तो भी ये साथ रहेंगे। एक बार भाजपा में बिखराव की स्थिति आई थी जिस समय भैरू सिंह प्रधान बने थे, जो ये खुद दावेदार माने जा रहे थे इनको नहीं प्रधान बनाया गया था, उसके बावजूद इन्होंने भाजपा को टूटने से बचाया था और भाजपा का प्रधान बनाया था और उसमें प्रधानगिरी इन्होंने भी की थी और अपने कार्यकर्ताओं को के विकास करने के लिए ये आगे रहे थे। और एक बार फिर जयदेव सिंह भाजपा चेहरे के रूप में हैं और अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है, ये निर्णय आने वाली तारीख को हो पाएगा।